नमो हरिहंतारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाढ्यो जयमोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवङ्गतिं वर्ते वोच्छामि समयपाहुर मृणमो शुद्धकेवलीगणिनम्। आज हम सभी के सामने समयसार ग्रंथादिराज विराजमान। यह विगत 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित है। भला कुंद आचार्य को आज कौन नहीं जानता होगा। सभी लोग कुंद आचार्य से बिल्कुल भली भांति परिचित हैं। यदि आप कहते हो कि हम दिगंबर जैन हैं तो इसका दूसरा नाम यह है कि आप कुंद आचार्य के आमगाय के हो। उनके द्वारा लिखा गया यह कलिकाल में सर्वज्ञ का विरह भुला देने वाला यह समयसार नाम का ग्रंथ सचमुच में अन्य ग्रंथों के बारे में यदि आप एक बार को ना भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा ना पढ़ो, लेकिन ना भी पढ़ो और एक समयसार को पढ़ लो तो ये समझ लेना कि आपका सार्थक ये जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि यही अशरीरी बनाने का यह मार्ग है। ये जो मूल मार्ग है वो ये समयसार में वर्णित है। इसलिए कहा जाता है कि समयसार पढ़े जो कोई ताही तनाव कभी ना होई। समयसार इसके बाद कहावत है, समयसार को जो पढ़ता है उसको कभी तनाव नहीं होता, चाहे वो लौकिक क्षेत्र में हो चाहे पारलौकिक क्षेत्र में हो। लेकिन समयसार को यदि आपने पढ़ा है तो आपको तनाव कभी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि समयसार जो है बाकी ग्रंथ आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। कहाँ से पढ़ने पड़ेंगे? यहाँ से, बुद्धि से, है ना। लेकिन समयसार को आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? हृदय से। क्यों? क्योंकि उसमें रस है, अध्यात्म का रस है, और रस का यदि आपको मजा लेना है तो वो हृदय से पढ़ने वाला ग्रंथ है यह समयसार ग्रंथ। इसके अंतर्गत 34 नंबर का कलश है। आप लोग पेज नंबर निकाल लें 93, 34 नंबर का कलश है। सबसे पहले हम कलश का पाठ करेंगे, उसके बाद अपन उस पर विशेष चर्चा करेंगे। पेज नंबर 93। चलिए सब एक साथ पाठ करते हैं। विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निवृतासन् पश्य षड्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाद्भिन्नधामो ननु किमुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। इस कलश में आचार्य जी ये बतला रहे हैं कि अनादि काल से हे जी तुमने चारों गतियों में आसुवेश सुन रहे थे, छह डाला, चारों गतियों में बहुत दुख सहन किए। उसके बाद ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली, जननी उदर वसोन उमास, ऐसे करते करते मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली, और दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिलने पर भी उसमें व्यापार में फंस गया, सीए बन गया, इंजीनियर बन गया, इन सब में फंस गया। अब जिस काम के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी वो काम पीछे छूट गया। तो ये कह रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया एक बार तू मेरी बात सुन तो सही, मेरी बात समझ तो सही, और जो मैं कह रहा हूं एक बार वो मेरी बात मान करके दे, तो तुझे अपनी आत्मा की प्राप्ति या तो तेरा जो हित जिस चीज में है वो अवश्य होके रहेगा। एक बार तू मेरी बात सुन सही, दोनों कान खोल करके, तम सोऊण सकड़ने, इस बात को कान खोल करके सुनो और अपने हृदय में धारण करो। देखिए आचार्य पहला शब्द क्या है इस कलश का? पहला शब्द क्या है? विरम। देखिए आप शब्द देखो, क्या है पहला शब्द? क्या है? विरम। विरम का मतलब क्या होता है भैया? विरम का मतलब क्या होता है? विरम, स्टॉप। विरम मतलब क्या होता है? स्टॉप, रुक जाओ, बस रुक जाओ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने खोज करी सत्य क्या चीज है। सत्य, सब लोग कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा सत्य क्या है? भगवान है ना, ट्रुथ इज गॉड। तो सत्य क्या है उसने खोज करी और जगह जगह गया,
जगह जगह गया सत्य खोजने के लिए, काशी गया, गिरनार गया, हर जगह जहाँ जहाँ जा सकता है हर जगह गया सत्य खोजने के लिए। और बहुत सारे गुरुओं के पास गया, सबके पास गया, लेकिन सत्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब यदि सही गुरु के पास आएगा तो गुरु सबसे पहले क्या बोलेंगे? अब वो सबसे पहले आके प्रश्न पूछेगा, गुरुजी आप तो ये बताओ सत्य कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा सत्य? सत्य की खोज करने हम निकले हैं, आप हमें बताओ सत्य को कहाँ ढूंढें कि सत्य मिल जाए? तो कहाँ मिलेगा सत्य? गुरुदेव सबसे पहले क्या बोलेंगे? गुरु वो ये बोलेंगे, सही गुरु होगा तो सबसे पहले यही बोलेगा, रुक जा भाई रुक जा, इतने हड़ दबड़ में आया है, रुक जा। आप लोग कभी जाते हो मेहमान के यहाँ और बड़े धूप से आ रहे हो, गर्मी में आ रहे हो, और आकर के मेहमान के यहाँ आओ और आप जल्दी जल्दी कुछ काम करने लगो तो लोग क्या बोलेंगे? 2 मिनट, इतनी धूप से आए हो, सबसे पहले क्या करो भाई? 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक तो जा, फिर कर लेना काम। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि हड़बड़ी में जो भी आप काम करोगे वो काम अनर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ ऊट पटांग हो जाएगा, कुछ जो काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या कर? रुक जा। एक कहना चाहिए एक बूढ़ी अम्मा थी, या समझ लीजिए कोई एक औरत थी, वो एक डॉक्टर के पास गई। कहाँ गई? डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास जाकर के बोला, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बहुत दर्द है। क्या बोला? मेरे शरीर में क्या है? बहुत दर्द है, इतना दर्द है क्या बतलाएं। आप तो एक काम करो, हमें दवाई दो, जल्दी दवाई दो। क्या बोली? हमें दवाई दे दो आप तो। कौन सी दवाई दे? अरे आप तो कोई भी दवाई, जल्दी दवाई दे दो, जल्दी दवाई दे दो। तो जल्दी का काम शैतान का होता बोलते ना, इसलिए बोला आप तो दवाई दे दो। तो इससे रोग मिट जाएगा क्या? नहीं मिटेगा। अच्छा डॉक्टर साहब आपके यहाँ जो सबसे अच्छी दवाई हो वो दवाई दे दो, इससे मिट जाएगा क्या रोग? नहीं मिटेगा। क्यों? अरे डॉक्टर साहब बोलेंगे, भाई 2 मिनट रुक तो जा, बात तो बता। अरे बोला डॉक्टर साहब क्या बताएं आपको, जितने भी डॉक्टर थे इंडिया के टॉप लेवल के, सबको दिखा दिया, रोग नहीं मिट रहा है, सबको दिखा दिया, रोग नहीं मिटा। अब क्या करें डॉक्टर साहब, आप तो हमें जल्दी से दवाई दो कि रोग मिट जाए। तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? अरे भाई सबसे पहला डॉक्टर जो होगा और समझदार डॉक्टर होगा वो क्या बोलेगा? सबसे पहले क्या बोलेगा? अरे भाई जितनी तुम दवाई खा रहे हो, सबसे पहले उन सारी दवाइयों को एकदम बंद कर दो, कोई दवाई मत खाओ। आपने बहुत सारी, आप 3 डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, 4 डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, सुबह दोपहर शाम लोग खाते जा रहे हो, तो शरीर क्या होगा? उसमें और बीमार हो जाओगे। उसमें जो शरीर के अंदर की इम्यूनिटी है वो और वीक हो जाएगी। तो जो समझदार आयुर्वेदिक डॉक्टर या जो भी समझदार डॉक्टर होगा वो ये बोलेगा, भाई सबसे पहले क्या बोलेगा? रुक जा, विरम रुक जा। क्या कर? जितनी भी दवाई खा रहा है सबसे पहले सब बंद कर दे। जो इलाज करने की जो क्षमता है वो तेरे शरीर में खुद है। तुझे अलग से दवाई खाने की क्षमता, अलग प्रकार की महंगी दवाई खाने से कोई फायदा होने वाला नहीं, नुकसान ही होने वाला है। तो क्या कर? सबसे पहले तू रुक जा, तसल्ली से 2 मिनट बैठ तो सही, अरे बात सुन तो सही। आचार्य बिल्कुल प्रसन्नता से कह रहे हैं, बिल्कुल पुचकार के कह रहे हैं, जैसे एक पिता अपने बेटे को पुचकार के बोलता है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए आए, एडमिशन नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? अरे बेटा कोई बात नहीं, रुक तो जा सही, और कहीं होगा फिर होगा, चिंता मत कर, रुक तो सही, है ना। क्योंकि ये अनादिकाल से व्यक्ति को बहुत खबर दबड़ है। क्या है? बहुत खबर दबड़ है। क्या व्यक्ति सुख की खोज करना चाह रहा है, सुख प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन उसका उपाय करना नहीं चाहता। सुख तो चाहता है, सुख कहाँ से मिले, लेकिन उपाय करना नहीं चाहता। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि विरम। आचार्य क्या बोल रहे हैं? विरम किम परेण अकार्य कोलाहलेन। आप देखना, आपको संस्कृत समझ में आएगा भैया, है ना। क्या लिखा है पहला शब्द? विरम। विरम मतलब विरक्त। हाँ, विरम मतलब रुक जा, ठहर जा, इन सबसे दूर हो जा। ठीक है। अब देखिए किम, दूसरा शब्द क्या है? किम। मां हलंत हो गया है ना। किम अपरेण। आप लोग उसको अर्थ देखिए, इसलिए मैं थोड़ा सा संस्कृत से लेने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग उससे अर्थ समझने का प्रयास करो। आचार्य देव के जो मूल शब्द हैं वो एक बार हमारे कानों में तो पड़े सही, सुनने समझने में तो आए सही, है ना। हमें दुभाषिया की जरूरत क्यों पड़े, है ना। हम आचार्य के सीधे से आचार्य से कांटेक्ट करें। देखिए किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन। अकार्य का, व्यर्थ का जो कोलाहल है उससे क्या लाभ है? क्या बोला आचार्य देव ने? पहली बात कि सबसे पहले तू ठहर जा। क्यों? क्योंकि अकार्य का जो व्यर्थ के जो जितने भी काम कर रहा है उससे क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ होने वाला नहीं है। लक्ष्यहीन पुरुष जितनी तीव्र गति से बढ़ेगा, ट्रेन में बैठ जाएगा, एरोप्लेन में बैठ जाएगा,
वो अपने लक्ष्य से उतनी ही दूर होता जाएगा। तो अकार्य कोलाहल, व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या फायदा है? व्यर्थ का कोलाहल वो है ना, खोला पहाड़ और निकली चुई। अरे ऐसा पोशाक क्यों करना, रेत पहनने से क्या लाभ है ना? इसलिए व्यर्थ के कोलाहल से कोई लाभ नहीं है। इसलिए क्या कर, सबसे पहले रुक जा, सबसे पहले रुक जा। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे भाई दूसरी दवाई खाने से अच्छा है, तीसरी दवाई खाने से अच्छा है, रुक जा और व्यर्थ की दवाई मत खा। व्यर्थ की दवाई खाएगा तो उससे तेरा नुकसान होने वाला है, व्यर्थ की दवाई मत खा। आचार्य किससे बोल रहे हैं रुक जा, किससे बोल रहे हैं रुक जा? अरे हमसे बोल रहे हैं रुक जा। दिन रात जो व्यापार में लगे हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे हैं, अपन से बोल रहे हैं भाई रुक जा। 5 इंद्रियों के विषय है ना। आचार्य कहते हैं पहला है स्पर्शन, दूसरी रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु, फिर कर्ण। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर, स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी अपने प्राण गंवाता है। पता है कहानी, पता है आपको क्यों ये कहानी पता है? स्पर्शन क्या कहानी है? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी प्राण गंवाता है। कैसे कहानी पता है आपको? हाँ, जो हाथी है वो हथनी के स्पर्शन इंद्रिय की छाया में जाता है और गड्ढे में गिर करके अपने प्राण गंवा देता है। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, ठीक है। रसना इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध हुआ? क्या कहें, रसना इंद्रिय से मृत होने वाला कौन जीव है? रसना इंद्रिय से नहीं, मत्स्य, मछली। जो मछली होती है ना उसको क्या करते हैं, हम कांटे में थोड़ा सा आटा लगा देते हैं, है ना, और यूं तालाब में फेंक दिया। अब मछलियां क्या करती है, आटा खाने आती है और बेचारी बेचारी पकड़ी जाती है, बेचारी मर जाती है ना। इतने से आटे ने उसको मार दिया। सोचो आप, है ना, वो है ना, ज्यों कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, त्यों तड़प तड़प उसमें ही प्राण गवावे। मक्खी आई और मक्खी आकर के किसमें बैठ गई? कफ में बैठ गई, या कहीं गुड़ में बैठ गई। अच्छा शब्द प्रयोग करें, गुड़ में बैठ गई और हाय गुड़ में बैठ करके वो लिपट गई। अब जितना पंख फड़फड़ा रही है उतना उसमें घुसती जा रही है। अब कहते हैं हाय राम, उस मीठे ने उस मक्खी को मार दिया। किसने मार दिया? किसने? विष्णु ने नहीं मारा उस मक्खी को, विष्णु ने नहीं मारा, किसने मारा? मीठे ने मार दिया। जो मीठी चीज, इसको अपन इतना बढ़िया समझते थे, उस मीठी चीज ने क्या किया, उस मक्खी को मार दिया बेचारा। कल्पना करो, ऐसे हमें ये विषय, जितने भी विषय हैं ये बढ़िया लगते हैं। आज अच्छा रसगुल्ला खाएंगे, छेने के रसगुल्ले खाएंगे, जलेबी खाएंगे, बढ़िया चीज खाएंगे, और मीठे ने क्या किया? मार दिए। लगता नहीं है ये भैया ये हमारा उपयोग छीनने वाली है, ये भाव मरण प्रति समय हो रहा है, ये मीठा हमें प्रति समय मार रहा है, लेकिन लगता नहीं है ना। इसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन। क्या बोलते हैं? स्वीट पॉइजन। बेचारा वो लगता नहीं है कि ये जहर है, लेकिन मार दिया, ये मार दिया। ये रसना इंद्रिय हो गई, है ना। तीसरा कौन सी इंद्रिय है? तीसरी घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय कौन प्रसिद्ध हुआ? घ्राण इंद्रिय कौन प्रसिद्ध हुआ? भौरा। अच्छा, आपको पता है एक चक्रवर्ती हुए हमारे यहाँ, जिनको कमल के अंदर भौरा देख करके वैराग आ गया। नाम पता है? वज्रजंग। क्या नाम है? वज्रजंग। आदि भगवान का पूर्व है ना। वो क्या है, जब कमल था, उस कमल में क्या हुआ, लाया और उसके अंदर भौरा देखा तो वैराग आ गया। क्यों? अरे बेचारा वो भौरा, पता है आपको, भौरे में इतनी सामर्थ्य होती है भौरे में कि वो लकड़ी में छेद कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। भौरे में इतनी सामर्थ्य होती है, यदि वो चाहे तो लकड़ी में छेद कर सकता है। जो पेड़ होता है ना, पेड़, उसमें छेद कर करके अपना रहवास बना लेता है। इतनी सामर्थ्य होती है भौरे में। लेकिन इतनी कोमल पंख की जो पंखुड़ी है कमल की, उसको नहीं छेद पाता। क्यों नहीं छेद पाता भाई? क्यों नहीं छेद पाता? अरे भाई वो सूरज है, और सूरज भी उसके भौरे के साथ वाले कह रहे हैं भैया उड़ के आजा, अब सूरज बंद होने वाला है, सूरज डूबने वाला है, वो पंखुड़ी बंद होने वाली है, अब तू बाहर निकला। अरे बाहर निकला, अरे भाई अरे आ रहे 2 मिनट आ रहे, वो वाली कहावत चूहे वाली है ना, वो आ रहे और फिर बेचारा उसमें बंद हो जाता है। और बंद होने के बावजूद भी इतनी सामर्थ्य है कि उसको छेद करके निकला है। लेकिन अरे थोड़ा सा और 1 मिनट और खुशबू ले लें, 1 मिनट और खुशबू ले लें, अरे फिर तो बाहर जाना ही है, अरे फिर तो बाहर जाना ही है। अब कहते हैं ना, व्यापार में थोड़ा सा और कर लें, फिर तो धर्म करना ही है। बुढ़ापे में तो धर्म करना ही है, जिंदगी भर पड़ी है, धर्म कर लेंगे, कभी कर लेंगे धर्म, है ना। धर्म तो इन बच्चों की चीज है और एक बुढ़ापे की चीज है, कभी भी कर लेंगे धर्म। अरे भाई ये थोड़ा व्यापार का जो ये स्वाद है, ये कहाँ ले जाने वाला है?
कहाँ ले जाने वाला है? मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। घ्राण इंद्रिय भौरा। और चक्षु इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध हुआ? पतंगा। कौन प्रसिद्ध हुआ? पतंगा। लाइट के बाद आप देखते हैं ये मंगलायतन में ही कितने लाइट जलती है रात में, आप देखते हैं हर जगह ही, कहीं पे भी तो लाइट के आसपास देखना तो क्या है, कितने सारे जीव मरे पड़े रहते हैं, कितने सुबह देखना कितने सारे जीव मरे पड़े रहते हैं, और बरसात के समय में तो इतने होते हैं क्या बतलाएं। तो ये अकेले कीड़ों की बात नहीं है, अकेले उनकी बात नहीं कर रहे। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्रिश पर्याय प्राप्त होना इतना दुर्लभ है, और हमारी तो मनुष्य संगी पंचेंद्रिय पर्याय, और ये प्राप्त होने पर भी, और हम इस लाइट की लाइट मतलब क्या भैया, ये बाहरी चकाचौंध, ये भौतिक वातावरण, ये जितने भी लाइट है, ये मोबाइल की लाइट, टीवी की लाइट, ये सब क्या है भाई, मार देने वाली है, लगता नहीं है हमें। इसलिए आचार्य कह रहे हैं भैया रुज्जा विरम, अब भाई कब तक इनके पीछे लगा रहेगा, विरम रुज्जा। और पांचवी इंद्रिय कौन सी है? पांचवी इंद्रिय कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध हुआ? मृग, हिरण। अरे भाई इतनी बढ़िया ध्वनि निकाली, अरे इतना बढ़िया ध्वनि कहाँ सुनी, सुनने कभी नहीं मिली, और वो हिरण गया और फंस के बेचारा मर गया। ये बताओ, अब ये पांच इंद्रिय हो गई, और एक और चीज है जो हमारे पास है, वो क्या है? मन। और वो मन इतना चपल है कि बंदर से भी, बंदर तो बहुत छोटी चीज है, इतना चपल है कि 1 मिनट में अमेरिका, 1 मिनट में जयपुर, 1 मिनट में घर पे, 1 मिनट में यहाँ पे, हर जगह होके आ जाता है। अब आचार्य देव कहते हैं, आप कल्पना करो, एक स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के हथनी ने अपने प्राण गवा दिए, इतने बड़े विशालकाय हाथी ने अपने प्राण गवा दिए। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली ने, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर पतंगा ने, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के मृग ने, है ना, इन सब ने अपने प्राण गवा दिए, और हम तो पांचों इंद्रियों के मारे हैं, पांचों इंद्रियों के। हमारी क्या दशा होनी चाहिए? क्या दशा होनी चाहिए बताओ, कल्पना करो। जब एक एक इंद्रिय इतनी प्रबल है कि प्राण लेने में समर्थ है, तो हमारी दशा तो ये होनी चाहिए भाई कि हम तो कितने गर्त में पड़े हुए हैं, हमें निकल करके आना चाहिए, है ना। इसलिए आचार्य सबसे पहले कह रहे हैं भैया अनादि काल से तुमने जो भी किया है, सबसे रुक जाओ, व्यापार से, घर से, सबसे रुक करके 2 मिनट बात सुनो तो सही। अरे भले 5 दिन के आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, बच्चे का एडमिशन कराने आए हो, लेकिन यही एक मौका है, सुन तो लो सही। विरम 5 दिन निश्चय बोल के जाते हैं मंदिर में, भाई सुन लो विरम, सबसे रुक करके विरम, अपना फोन बंद कर करके 5 दिन के लिए केवल निर्लिप्त होकर के एक बार यहाँ तो आओ तो सही, सुनो तो सही बात, है ना। तो कह रहे हैं विरम किम अपरेण अकार कोलाहलीन है, व्यर्थ के कोलाहल से क्या लाभ है ना, व्यर्थ के बकवाद से, व्यर्थ के प्रलाप से कोई लाभ नहीं है। इतने अशुभ भाव दिन रात करते हैं, टीवी मोबाइल, अब मोबाइल खोलो तो उसमें दुनिया भर की चीजें हैं, कितना बकवाद है, पूरा कोई टोटली कोई साथ नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं विरम किम अपरेण अकार कोलाहलीन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो क्या करें कि हम तो छूटना चाहते हैं, लेकिन पत्नी के कारण, लेकिन बच्चों के कारण, लेकिन हम नहीं छूट पाते, क्या करें भैया, घर गृहस्थी भी तो है, चलानी भी तो है, हम ग्रस्त हैं, मुझे तो है नहीं है, तो क्या करें भैया, हम खुद छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते है कि नहीं है भैया, ये वाली बात, हम छोड़ना तो चाहते हैं खुद लेकिन छूट नहीं पाते। ये लोग हमें छोड़ते ही नहीं है, ये लोग हमें छोड़ते ही नहीं है। ये वाली वो वाली कहावत है कि बंदर ने सुराही में हाथ डाल दिया और डाल करके मुट्ठी बांध ली। अरे भैया ये छोड़ ही नहीं रही है, ये अरे बंदर चिल्ला रहा है, छोड़ ही नहीं रही है, छोड़ी, अरे बहुत हाथ पटक रहा है, चिल्ला करके सबको सुना रहा है, छोड़ ही नहीं रही है, क्या करें। वो छिपकली दीवार लटकी हुई है उल्टी, अरे ये हम हट गए तो ये तो दीवार गिर जाने वाली है, ये दीवार बेचारे तुम तो कैसे रहोगे, हम तो दूसरों के उपकार के लिए दीवार को साधे हुए हैं, है ना, हम हट गए तो दीवार गिर जाने वाली है। अब सोचो ये हमारी दशा है, हम सोचते हैं हमने व्यापार बंद कर दिया तो घर नष्ट हो जाने वाला है, हमारे से ही चल रहा है। मैं कहता हूँ भाई इस भ्रम में बत रहना, हमारे से चल रहा है, घर अपनी योग्यता से चल रहा है ना, वो अपनी योग्यता से चल रहा है। मैं देखो अपन अभी घर 5 दिन के लिए यहाँ पे आ गए, घर चल रहा कि नहीं चल रहा, और मैं कहता हूँ इससे अच्छा चल रहा। अपन यहाँ पे आ गए ना तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल निसंकोच हो गए, बढ़िया, उनका अपना बढ़िया चल रहा है। कोई यदि पति अकेले रह गए तो उनको और अच्छा चल रहा है ना। तो सब अपने बिना भी वो चलता है और उससे अच्छा चलता है
है ना। इसलिए ये भार में मत रहना कि हमारे बिना वो छिपकली जैसी हालत है, अरे वो स्वान जैसी हालत है, ये बस इतनी हालत है। इसके लिए भैया, इसलिए आचार्य कह रहे हैं भैया रुक जाओ और कुछ समय के लिए हमारी बात सुनो तो सही, है ना, सुनो तो सही। ये संसार में जाओगे तो हमारी हालत स्वान जैसी है, हमारी हालत छिपकली जैसी है। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव बोलते हैं हे भगवान आत्मा सुनो तो सही, रुक करके हमारी बात सुनो तो सही। इसलिए वो ये कहते हैं स्वयं अपि निभृतासन। दूसरी लाइन देखिए आप लोग, क्या है, क्या लगा है, स्वयं अपि निभृतासन। यदि तुम सोचो कि ये घर वाले हमें छोड़ेंगे और आकर के कहेंगे कि भाई अब आप 5 दिन के लिए चले जाइए, धर्म ध्यान कर लीजिए, तो ऐसा इतने भाग्य हमारे नहीं है, क्योंकि हम पंचम काल के जीव है ना, कर्म भूमि के जीव है ना। तो एक आचार्य कह रहे हैं काम यही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्वयं अपनी निभृतासन, खुद उनको छोड़ करके आना पड़ेगा। क्या बोला, खुद छोड़ करके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे आकर के कि भैया तो आप चले जाओ धर्म ध्यान कर लो, क्योंकि ये जो जगत है वो लोक के क्षेत्र में तो परस्पर आचार्यत्व करता है। एक समय साल की चौथी गाथा आपने पढ़ी हो तो, है ना, उसमें एक दूसरे को समझाता है, बुझाता है, लेकिन धर्म के कार्य में बहुत बाधाएं हैं, बहुत बाधाएं हैं, है ना। इसलिए एक श्लोक है ना, क्या श्लोक है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या। क्या है, शास्त्र कितने हैं, अनंत शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र हैं। जैन धर्म के ही बहुत, आप अनंत तो नहीं कहना चाहिए, यदि कहें तो संख्याती हैं, क्योंकि शब्द ही संख्यात है, लेकिन उनका भाव अनंत है ना, इसलिए फिर भी कहा जाता है अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या। बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, कहाँ तक सीखोगे, कहाँ तक सीखोगे, है ना। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, है ना, इतनी सारी चीजें हैं कि आप सीखने जाओगे तो ये लगेगा कि ये छूट गया। आप टीवी सीरियल देखने जाओ, एक समय पे 2 आ रहे हो, अब बताओ क्या लगेगा। ये देखने जाओ तो ये छूट गया, कितना दुख होता है। ये देख रहे हो और वो फिर जैसे ऐड आई जल्दी से वो लगा दिया, और फिर ऐड आई फिर वो लगा दिया। और ये कहते हैं 2 टीवी भी रखी हो सामने और फिर भी 2 टीवी चल, अलग अलग सीरियल चल रहे हो और देखना चाह रहे हो, उपयोग नहीं लग पाता, कितना दुख होता है ना। फिर अपन अगले दिन फिर दोपहर में समय निकाल करके वो दोबारा से आता है, फिर देखते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं, ये तो लौकिक क्षेत्र की बात है, यहाँ तो कह रहे हैं धर्म क्षेत्र में भी देखो तो बहुत सारे शास्त्र हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पश्य कालो, और काल कितना है भैया हमारे पास, अल्पकाल, अल्पश्य कालो, और उसमें भी बहुविघ्नताश्य, उसमें विघ्न कितने हैं, बहुत विघ्न हैं। अब एक बार घर में जिनवाड़ी लेकर के पढ़ने बैठो तो सही, बस मोबाइल लेके मत बैठना, और मोबाइल लेके बैठे और जिनवाड़ी पढ़ने बैठे तो जल्दी से नोटिफिकेशन आ गया, अरे ये बस देख लें, और ये देखा और फिर वो खुल गया तो फिर शाम को हो जाने पता नहीं लगता। उसमें भी घर पे पति आ गए, पापा आ गए, मम्मी आ गए, अरे ये कर दो फिर पढ़ लेना, ये कर दो फिर पढ़ लेना। मतलब एक बार आप ग्रंथ लेकर के बैठो तो सही, उसमें विघ्नों की झड़ी लग जाती है, क्योंकि हम इतना अंतराय बांध करके आए हुए हैं ना पहले, इसलिए, है ना। तो क्या बोला, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पश्य कालो बहुविघ्नताश्य। तो क्या करना चाहिए भैया, मंगलारती भाई, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यत्सारभूतं तदुपासनीयं, यत्सारभूतं तदुपासनीयं। जो सारभूत है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो सारभूत है उसको ग्रहण करना चाहिए। अच्छा भैया आपसे पूछते हैं, आप खाना खाने गए, आपका आमंत्रण किया, बहुत बढ़िया, और वहां पे 56 भोग लगा दिए, अब क्या खाओगे आप बताओ, क्या खाओगे, रोटी सब्जी खाओगे, क्या खाओगे, सबसे पहले क्या खाओगे, और भूख आपको बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ी सी बस भूख है, क्या खाओगे 56 भोगों में से, जो सबसे स्वादिष्ट हो, जो यद सारभूतम, जो सारभूत है, जो छेना का रसगुल्ला है, हम तो वो खाएंगे, बात समझना। छेना का रसगुल्ला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सार है ना, जो अपन को पसंद है वो सार है ना। यद सारभूतम तदुपासनीयम, किस प्रकार, इस प्रकार जो हंस होता है, वो जो हंस होता है वो दूध और पानी में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार क्या करना, उसी प्रकार ये जो जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में ये समय सारभूत, सभी दर्शनों में जैन दर्शन सारभूत, सभी जैन दर्शन में भी समय सारभूत,
अन्य शास्त्र भी सारभूत हैं, तो फिर भी जो मूलभूत बात है वह समय सार सारभूत, उस समय सार में भी ये अपन जो पढ़ रहे हैं ये समय ये सारभूत है, इसमें हमारी आत्मा की बात है, ये सारभूत है। क्योंकि आपको अन्य सारी बातें तो दुनिया में मिल जाएंगी। कहा जाता है ना कि दुनिया में केवल अपनी खोज करो, दुनिया में केवल अपनी खोज करो। क्यों? क्योंकि बाकी सब गूगल पे है, आप गूगल पे देख लोगे, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। दुनिया में किसकी खोज बची है? खुद की किसकी? केवल अपनी खोज बची है, सब मिल जाने वाला है गूगल पे। अब गूगल से आगे कोई नहीं है। लेकिन अब एक बात, जीवन का सार एक है, वो ये है कि अपनी खोज करना, बस। इसलिए आचार्य समय भी अपना बहुत जल्दी निकल रहा है। चलिए अपन देखते हैं, कलश देखते हैं। वेरम किम परेण कार्य कोलाहलेन, आप लोग अर्थ समझते हुए पढ़िए एक बार, बहुत मजा आएगा आपको। सो वेरम किम परेण कार्य कोलाहलेन स्वयं अपि निवृत्तासन पश्य षड्मासमेकम्। वो डॉक्टर के साथ वो बूढ़ी अम्मा थी। अभी बूढ़ी अम्मा से डॉक्टर ने क्या कहा था? रुक जा भाई, इतनी सारी दवाई खाएगी तो बेमौत मर जाएगी, तुझे इतना रोग भी नहीं है और तू इतनी दवाई खा रही है, दिन रात खा रही है। अरे भाई रुक जा। तो क्या कर? अरे जो मैं कहता हूँ वो बैठ करके सुन और क्या कर, अब बिल्कुल काम करना बंद कर दे। घर पे तू इतना रोटी सब्जी सब करती रहती है, अब एक काम कर, सब काम करना बंद कर दे। और क्या कर? एक 6 महीने का एक कोर्स है, वो धीरे धीरे तुम्हारा जो रोग है वो जाएगा। 6 महीने का कोर्स है, तो उसको मेरी बात मान करके बैठो, है ना। सुनो, ये 6 महीने की हम आपको दवाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक गोली खानी है सुबह शाम 1-1 घंटा स्वाध्याय करना है, बस ज्यादा नहीं करना भैया। कर सकते कि नहीं कर सकते? नियम लेके जाना चाहिए कि 5 मिनट कम से कम, 10 मिनट कम से कम, 15 मिनट कम से कम, लेकिन नियम पूर्वक स्वाध्याय करेंगे। नियम का वो फल है, भगवान महावीर पूर्वावीर, है ना, नियम का फल है वो। भले 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, नियम लेकर के करो, ये है ना। इसके लिए तो वो 1-1 गोली खानी है, लेकिन बिल्कुल नियम पूर्वक खाना है ना। ये कहा स्वयं अपनी, और सबसे हट करके स्वयं अपनी निवृत्तासन, खुद हटना पड़ेगा, खुद हट करके निवृत्तासन पश्य षड्मासमेकम्, मेरी बात 6 महीने तुम मानो तो सही। 6 महीने क्यों कह रहे भैया? आत्मा की अनुभूति होने में 6 महीने लगते हैं क्या? कितने मिनट लगते हैं? अंतर्मूलन। अरे भाई उपयोग पलटने का काम है, बिल्कुल उपयोग पलटने का काम है। वो पर्याय तो एक समय की ही है, वो पलटने का बस काम है। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा? अंतर्मूलन। तो 6 महीने क्यों कह रहे हैं आचार्य देव? अभ्यास के लिए कह रहे हैं कि भैया अभ्यास करो। एक जोक आता है हिंदी में कि एक व्यक्ति गया और एक माँ साहब के पास, और माँ साहब पढ़ाते थे, ट्यूशन की फीस थी 500 रुपये। कितनी फीस थी? 500 रुपये। अब वो माँ साहब ने देखा कि यार एक बच्चा आया है, इसको पढ़ाना है, तो पढ़ाया। देखा अरे ये बच्चा तो पहले से यार बहुत कुछ जानता है। और फिर अगले दिन पापा के पास गए, उस बच्चे के पापा के पास गए और बोला कि भाई हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, अरे क्यों नहीं पढ़ा सकते? सब बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, सबसे 500 रुपये फीस ले रहे हो, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते आप? यार नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? अरे वो बहुत कुछ जानता है। अरे बहुत कुछ जानता है तो क्यों नहीं पढ़ा सकते? वो तो आपका काम और सारा हो गया, पढ़ा दो। कि नहीं, यदि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपकी फीस 1000 लगेगी। कितनी लगेगी? 1000। अरे 1000 क्यों लगेगी? पहले सबसे आप 500 ले रहे होगे तो अन्याय है। अरे भाई अन्याय नहीं है, क्योंकि पहले से वो जो कुछ जानता है वो गलत जानता है, उसको भुलाने के 500 रुपये लगेंगे पहले, और उसके 6 महीने लगेंगे। उसके बाद जो हम नया उसमें डालेंगे वो सही होगा। वो उसमें शुरू से जो सीखा है वो कैसा सीखा है? गलत सीखा हुआ है, उल्टा सीधा सीखा हुआ है। अरे उसको भुलाने के भी तो 500 रुपये लगेंगे, मेरी डबल मेहनत लगेगी। इसलिए कितनी फीस है उसकी? 1000। ये 6 महीने किसके हैं भैया? 6 महीने किसके हैं? गलत सीखा हुआ है। 6 महीने किसके हैं? अरे हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हम तो, अरे ये आत्मा की बात है ना, ये तो हम जानते हैं, ये तो मैं कई बार सुन रखी है ना। हमें भी ऐसा कभी कभी लगता है, व्यक्तिगत बता रहे हैं आपको, हमें भी लगता है, कभी हम सुनने बैठे हैं ऐसा लगने लगता है ये तो हम जानते हैं। लेकिन कभी भी जिनवाड़ी सुनने बैठो तो अपने आप को
कुछ समझ के मत बैठो। यदि कुछ भी समझने बैठो ना, एक बात भी समझने बैठो, तो अपने आप को कुछ समझ के मत बैठो कि हम कोई हैं, हम IAS हैं, हम विद्यार्थी, कुछ समझ के, हम तो बस केवल हम छात्र हैं। जब पढ़ने बैठो हम विद्यार्थी हैं, बस ये समझ के बैठो। अभी आप क्या हो भैया, हम बड़े नहीं हैं, हम एक विद्यार्थी हैं, हम एक छोटे से, तभी आप सही सीख पाओगे, है ना। तभी वास्तविकता में जो यहाँ से ज्ञान मिलेगा वो अंतर में उतर पाएगा। ये 6 महीने किसके लिए हैं? अभ्यास के लिए हैं। अनादि काल का जो अभ्यास था, अनादि काल का जो गलत अभ्यास पड़ा हुआ है, विषय कषायों में रुचि पड़ी हुई है, संसार में रुचि पड़ी हुई है, उस रुचि से निकल करके ये 6 महीने का अभ्यास क्रम है। काम तो अंतर्मुहूर्त में होना है। काम कितनी देर में होना भैया? काम कितनी देर में होना है? अंतर्मुहूर्त में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन 6 महीने का कोर्स इसलिए है क्योंकि पहले का जो है भूला, जो गलत सलत पड़ रखा है, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, ये समझ रखा है, वो भुलाने के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि भैया खोज करेंगे, खोज शुरू कर दी। अब आपकी बात मान ली, खोज शुरू कर दी। अब खोज शुरू करेंगे तो आत्मा कहाँ मिलेगा? शिखर जी में कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा आत्मा? शिखर जी में नहीं मिलेगा। शिखर जी में नहीं मिलेगा। अरे भाई 19 को तो शिखर जी में मिला है, 19 सितंबर को शिखर जी में तो मिला है उनको, है ना। महावीर स्वामी को पावापुर में मिला है, वही तो मिला है, तो वही तो चलना पड़ेगा, वही तो मिलेगा। हर कहीं हो जाएगा क्या? हर कहीं हो जाएगा? कहीं भी हो जाएगा भैया? समोसा तो जाना ही पड़ेगा, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। अरे कह रहे नहीं, सुनो मेरी बात, क्या है? हृदय सरसी पुंसा उत्कला भिन्न धामो, कि वो जो आत्मा है वो हृदय सरसी, सरसी मतलब क्या होता है? सरोवर। सरोवर, सरसी मतलब क्या होता है? सरोवर, है ना, सरोवर। तो हृदय सरसी, हृदय सरसी, हृदय सरसी मतलब अपने हृदय सरोवर में, अपने हृदय सरोवर में, है ना। ये जो हृदय है, अब देखो ये मत कहना कि बहुत लोग कहते हैं आत्मा कैसी है, वो यहाँ पे रहती है। कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। आत्मा यहाँ रहती है। कहाँ रहती है? ध्यान करो, ध्यान करने बैठो। कहाँ का ध्यान करो भाई? कहाँ का ध्यान करो? यहाँ का, बिल्कुल यहाँ का। अच्छा यहाँ नहीं, कोई समझदार होगा तो बोलेगा नाभि के यहाँ का ध्यान करो। कहाँ करो ध्यान? आप कभी जाना योग साधना केंद्र जाना, कहाँ का ध्यान करवाएंगे? नाभि के पास का, यहाँ का ध्यान करवाएंगे। वो किसका ध्यान कराते हैं? वो शरीर ही का ध्यान कराते हैं, वो आत्मा का ध्यान नहीं कराते। तो आत्मा का ध्यान कहाँ होगा? आचार्य भी कह रहे हृदय में करो। अरे हृदय मतलब ये है कि इस हृदय सरोवर में, मतलब अपनी जो ज्ञान की पर्याय है उसमें, मतलब ये जो आत्मा, ये जो अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान गुणों का धारी, ये जो शरीर है ना, ये अमूर्त, ये संख्यात प्रदेश आत्मा के, यही हृदय कमल है, यहीं पे मिलेगा, है ना। हृदय सरसी पुंसा पुद्गला भिन्न धामनो। और कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? अरे पुद्गल से भिन्न नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पुद्गल से भिन्न तो मिलेगा, लेकिन पुद्गल से भिन्न धकधकाता हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा? अरे चमत्कारी कोई चीज है, अद्भुत कोई चीज है, ऐसी वो चमकती हुई चीज दिखाई देगी कि अरे देखते ही मजा आ जाएगा। आपको कोहिनूर हीरा देखने ले गए और कैसा मजा आएगा? कैसा मजा आएगा? कोहिनूर हीरा है और कोहिनूर हीरा दिखाने ले गए आपको, तो वो आप तो पहले लोग आपको जो दिखाने ले जा रहे थे वो कह रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही आपको ले गए, आप में पट्टी बांध करके ले गए, और जैसे ही वो पट्टी खुली वैसे ही कोहिनूर हीरा दिखा, तो क्या लगेगा? अरे वो जगमगाता हुआ, जिसकी कल्पना पहले से सोच रखी थी, उससे भी कई ज्यादा सुंदर वो कोहिनूर हीरा दिखाई देगा, है ना। अच्छा कह रहे एक बार बात मान तो सही, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, कहने सुनने व कहने की बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। इसलिए ये बाकी ग्रंथ आप यहाँ से पढ़ लेना, है ना, पढ़ लेना, एक बार को पढ़ डालना। लेकिन ये समय सार ग्रंथ ऐसा है कि वो पढ़ डालना नहीं, पढ़ लेना। क्या बोला? अंदर समझ में आया? क्या समझ में आया? हृदय से पढ़ना, पढ़ लेना, पढ़ डालना और पढ़ लेना, अंदर समझ में आया? इसका समझ के रखना। हाँ बिल्कुल। अरे पढ़ डालना, ये ग्रंथ पुस्तक उठाई कोर्स की, पढ़ के डाल दी, अगली क्लास में आ गए, पढ़ के डाल दी, अगली क्लास में आए, फिर पुस्तक उठाई, पढ़ के डाल दी, अगली क्लास में पढ़ के डाल दी ना, रद्दी में बेच दी, है ना। लेकिन ये समय सार पढ़ लेना, लेना मतलब हृदय में लेना, ये कह रहे हैं, है ना, ये समय सार है। इसलिए कोई अद्भुत चीज है समय सार। वो आत्मा आपको दिखाई देगी और ऐसी जगमगाती हुई दिखाई देगी कि आपको अनंत आनंद आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, है ना। अब वो बूढ़ी अम्मा थी,
वो बूढ़ी अम्मा को भूले नहीं अपन, है ना। वो बूढ़ी अम्मा का इलाज होगा आज पूरा। वो बूढ़ी अम्मा थी और बूढ़ी अम्मा को 6 महीने उसने क्या किया, 6 महीने कोर्स चला उसका। कोर्स में 6 महीने कोर्स चला और कोर्स होने के बाद उसका 6 महीने ऑपरेशन हो रहा था। 6 महीने बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई थी और 6 महीने बॉटल चली हुई थी, बिल्कुल कोई दवाई नहीं, एक दवाई सुबह शाम चल रही थी। और जब उठी और उठ करके दुनिया देखी तो क्या लगा, अरे भाई जो दर्द था वो तो गायब हो गया, वो तो गायब हो गया। अब लास्ट लाइन में आचार्य कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, देखिए। हृदय सरसी पुंसा उद्गला भिन्न धामो, धामो मतलब धगधगाता हुआ, धामो मतलब चमत्कारी चीज, जगमगाता हुआ धामनो, है ना। हृदय सरसी पुंसा, पुंसा मतलब वो पुमान, वो आत्मा, है ना। हृदय सरसी पुंसा उद्गला भिन्न धामनो ननु किम नुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि। अब आचार्य कह रहे हैं हमने जो तुम्हें कोर्स दिया है, ये कोर्स तुमने पालन किया है कि हाँ भाई किया है, तो अब हमें 6 महीने बाद ये पूछना नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, अब हमें ये पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा रोग दूर हुआ कि नहीं हुआ। अनादि काल का मोह महामत पियो अनादि, ये रोग तुम्हारी मोह रूपी मदिरा उतर गई कि नहीं उतरी, ये हमें पूछना नहीं पड़ेगा। ये तुम आकर के हमें खुद बताओगे कि अरे डॉक्टर साहब हमारा रोग दूर हो गया है। अंदर समझ में आया? एक तो डॉक्टर आपसे पूछे और दूसरा आप खुद डॉक्टर के पास जाओ अपना रोग दूर होने के बाद। अपन अक्सर जाते नहीं है डॉक्टर, अपना रोग दूर हो गया बस अपन दवाई वापस करने जाते हैं, फिर दवाई फेंक देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते अपन। कोई जाता है डॉक्टर को बताने कि हम रोग ठीक हो गया हमारा, कभी नहीं जाते, है ना। लेकिन ये आपको बचपन से ऐसा रोग हो और वो डॉक्टर ने दूर कर दिया, कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है। डॉक्टर के पास आप खुद जा करके बताओगे, अरे भाई डॉक्टर साहब आपकी कृपा है कि हमारा रोग दूर हो गया, ठीक हो गया, है ना। ये तो ये कह रहे हैं आचार्य कह रहे हैं कि अनादि काल का जो मोह रूपी मदिरा आपने पी रखी थी भैया, है ना, अनादि काल से जो मोह रूपी मदिरा पी रखी थी और यदि ये उतर गई तो अब आचार्य कह रहे हैं अब किम अनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि, कि आपको उस आत्मा की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है, ये आप ही बताओ। यहाँ प्रश्न है बहुत बड़ा, एक प्रश्न है, यहाँ आचार्य उत्तर नहीं दे रहे हैं, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ननु, ननु मतलब होता है प्रश्न। जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न करना हो वहां पे क्वेश्चन नहीं लगाते, वहां पे संस्कृत में क्या करते हैं, ननु शब्द लिख देते हैं, ननु, है ना। ननु ननु किम किम अनुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि, उस आत्मा की प्राप्ति आपको होती है कि नहीं होती है, ये आप ही हमें बतलाओ, हम आपको नहीं बतलाएंगे। एक टीवी में एक ऐड आती थी, चॉकलेटी इतनी जो मेलोडी है वो मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे हुई, टीवी आती थी, ऐड आती थी। अब यहाँ ऐड का क्या काम है भाई, ऐड का क्या काम है? हाँ, वो क्या बोलते थे वहां पे, अरे मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे हुई, कैसे हुई थी। जेम्स की एक ऐड आती थी, वो भी अरे ये वो रोक नहीं पा रहे हैं ना, तो ये इतनी चॉकलेटी हुई कैसे। अरे भाई खुद खाओ खुद जानो, बताने वाली वो चीज नहीं है, वो अनुभव गम्य चीज है। गूंगा मिश्री खावे, गूंगे को मिश्री खिलाओ, कैसी है पूछो उससे, कैसी है। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोल नहीं पा रहा बेचारा, कह रहा है अब अरे बताओ तो सही कैसी है, अरे बताओ तो सही भाई, अरे खुद खा लो ना पता चल जाएगी मिश्री कैसी है। अरे बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। वो आपको आपसे बोल सकते हैं। इसके पहले जब आप मंगलायतन कभी नहीं आए थे और बच्चों से आपने अनुभव सुना हो कभी, कैसा है मंगलायतन, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे कैसा है फिर भी बताओ तो सही, अरे वहाँ पर्वत है ये सब बता दिया, अरे फिर भी कैसा है बताओ तो सही, अरे बहुत बढ़िया है, अरे खुद आओ और खुद जान जाओ कैसा है। वो आत्मा कैसा है भैया, कैसा है? अरे आचार्य कह रहे हैं हम आपको केवल विधि बता सकते हैं, खुद आओ और खुद पालो। ये कहाँ पे है, कहाँ जा कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, यही पास में है, ये हृदय कमल में बैठा हुआ है। खुद आओ और खुद जान जाओ, खुद समझ लो, है ना। इस प्रकार अपने इस कलश का स्वाध्याय किया। एक बार अपन इस कलश को एक बार पढ़ लेते संस्कृत से, अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे। आप सब लोग ग्रंथ में देखें, एक बार इसका वाचन करेंगे। वेदम किम परेण कार्य कोलाहलेन स्वयं निर्वृत्तेन
हिंदी पद्य अनुवाद है, वो भी एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सब ध्यान से सुनना है ना। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। क्या बोला? हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको, अब तो रुको, निज को लखो, अब तो रुको, निज को लखो, अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो एक आत्मा की साधना। क्या बोल भैया? यदि अनवरत 6 मास हो एक आत्मा की साधना। यदि बिल्कुल लग करके आप 6 महीने एक बार मेरी बात मान लो, बिल्कुल लग करके एक बार काम करो, तो क्या होगा? तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। तो उस आत्मा की प्राप्ति आपको अवश्य होकर के रहेगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। एक बच्चे ने बोला कि भैया दूध है, मम्मी कैसा है? फीका है। कैसा है? कैसा है? फीका है। मम्मी ने बोला फीका है तो क्या करो भाई? शक्कर डाल लो। क्या करो? शक्कर डाल लो। अरे मम्मी मीठा नहीं हुआ तो? मम्मी मीठा नहीं हुआ तो? अरे और डाल लो। मम्मी फिर भी मम्मी बहुत सारी डाल दी, मीठा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भैया मीठा? क्यों नहीं हो रहा मीठा? क्यों नहीं हो रहा मीठा? अरे बहुत सारी शक्कर डाल। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, यदि तुमने शक्कर डाली है, उसको मिलाया है बराबर, तो मीठा नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि तुमने डाली है, तुमने मिलाया भी है और मीठा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है तुमने शक्कर नहीं डाली है, चूना डाला है, चूना डाला है, तुमने नमक डाला है, शक्कर नहीं डाली। क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो यदि आत्मा की प्राप्ति का तुमने प्रयास किया है, 6 महीने कोशिश की है, तो उसकी प्राप्ति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गारंटी है, ये गारंटी है, लिख के दे रहे हैं आचार्य देव, हम गारंटी दे रहे हैं, इसकी गारंटी है। वहां पे बूढ़ी अम्मा का रोग दूर हुआ कि ना हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन ये आचार्य देव गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा रोग दूर जरूर होगा, रोग दूर जरूर होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? अरे ये वस्तु का स्वभाव ऐसा है, वस्तु का स्वभाव ऐसा है। शक्कर डालोगे तो वो मीठा होकर के रहेगा, ये वस्तु का स्वभाव है। यदि आपने शक्कर डाली है, मीठा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, 3 काल में संभव नहीं है। परिणाम यदि फल ना दे तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। यदि आपने शक्कर डाली है तो मीठा होकर के रहेगा, अवश्य रहेगा। अंत में पठन्ति चतुरो वेदान, एक श्लोक बोलते हैं, पठन्ति चतुरो वेदान धर्म शास्त्राणि नेक्षा। आपने सभी शास्त्रों को पढ़ लिया, सभी वेदों को पढ़ लिया, लेकिन यदि आपने आत्मानं नैव जानाति, यदि आपने आत्मा को नहीं जाना तो कैसा है? दर्वी पाकर रसम यथा। इस प्रकार चम्मच होती है, उस चम्मच से सब पकवान बना लो, लेकिन उस चम्मच से पूछो कि उसने कितने पकवानों को चखा, उस चम्मच से पूछो कितने पकवानों को चखा, तो एक भी पकवान उसने चखा नहीं है। सब पकवानों को बनाया तो है, लेकिन चखा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब शास्त्रों को अपन पढ़ तो लें, लेकिन आत्मा को ना जान पाए। इस प्रकार हम अपनी आत्मा को जाने। और आचार्य देव ने जो 6 महीने अभ्यास करने की अनवरत एक निरंतरता का बहुत महत्व है ना। तो निरंतरता यदि हम बरकरार रखें तो अवश्य प्राप्ति होगी, और ऐसी प्राप्ति न हो ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। इस प्रकार उस आत्मा की हम सभी प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात को समाप्त कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक 2:30 बजे से बच्चों के इंटरव्यू और साथ में पेरेंट्स के भी इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, तो सभी